नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि आपके सुपर टेट के यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक के जो आपके यूपी में जो पदों की खाली पदों की जो संख्या है वो 1,26,028 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि यूपी में जो प्राथमिक शिक्षक के जो पद हैं जो खाली हैं वो 1,26,028 पद अभी तक खाली हैं। ठीक है, तो उसपे आपकी जो भर्ती होगी सुपर टेट की आगे नेक्स्ट आपकी इन्हीं पदों के ऊपर होगी। ठीक है, लेकिन आज की जो अपडेट है वो थोड़ी सी चौंकाने वाली है कि सरकार की जो मंशा है वो पदों को कम करने की है और कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर मैं सरकार की बात करता हूं तो सीधी सी बात है, ये सरकार जनता को पैसा देने से ज्यादा जनता से पैसा खींचना कैसे है उस पर ज्यादा ध्यान लगाती है। ठीक है ना, और आप देख ही रहे हो कि जनता से कैसे पैसा लेती है, आप लोगों को ये सारी चीजें पता ही है। ठीक है, सबसे पहले आज की अपडेट की बात करते हैं कि क्या क्या चीजें आज निकल के आई हैं आपकी सुपर टेट को लेकर और शिक्षक के जो जितने पद खाली हैं यूपी के अंदर उसको लेकर। फटाफट से चलिए बात करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आज की अपडेट आपकी निकल के आई है, थोड़ी सी खतरनाक अपडेट हम इसको कह सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में एक सवाल पर दिया जवाब, एक साल में ही बड़े पैमाने पर संख्या घटी। ठीक है ना, ये कह रही है आपकी सरकार कह रही है, मतलब सवाल इनसे राज्यसभा में किया कुछ था और इन्होंने आंसर दिया कुछ है। पहली बात तो राज्यसभा में जो सवाल किया गया था वो ये किया गया था कि भैया ये बताओ कि आपके यहाँ पे पद कितने खाली है, ना कि ये कि कितने शिक्षकों की कमी हो गई। ठीक है ना, लेकिन ये बताते कुछ हो रहे हैं, जो इनको बोलना होता है सिर्फ यही बताते हैं। इन्होंने क्या बताया है चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के परिषद स्कूलों में शिक्षकों की संख्या एक साल में 1,39,00,000 कम हो गई है, 1,39,000 कम हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े शिक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 2 अगस्त को प्रस्तुत किया। जवाब में 2021 या 21-22 और 22-23 में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की सूचना दी गई। देखो, रिक्त पदों की सूचना देनी है, सीधी सी बात है, क्या है, रिक्त पदों की सूचना देनी है, ना कि ये कि कितने शिक्षकों की कमी हो गई, ये नहीं है ना। लेकिन इनको बताना क्या है कि हमारे यहाँ इतने शिक्षकों की कमी हो गई है, मतलब उल्टी चीज इनको पब्लिक करनी है ना, कि इतने शिक्षकों की मतलब क्या है, इतने शिक्षक कम हो गए हैं क्योंकि बच्चे कम हो गए हैं, ताकि क्या है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो किस तरह से ये घटाए, उन पर इनका दिमाग चलता है, ना कि ये कि जो हमारे जो रिक्त पद है उनको कैसे बढ़ाया जाए उस पर इनका दिमाग नहीं चलेगा। पूछा गया था कि रिक्त पदों की सूचना देनी है, ना कि कितने शिक्षक की और कमी हो गई है ना, ये चीज इनको बतानी है, लेकिन क्या ही करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके मुताबिक 2021-22 में जहां शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या 7,19,399 थी, वहीं 2022-23 में 5,79,622 रह गई है। साफ है कि एक साल में ही पदों की संख्या 1,39,777 की कमी हुई है। पदों की संख्या कम होने का सीधा असर शिक्षकों के रिक्त पदों में देखने को मिला है। ठीक है, 21-22 में रिक्त पदों की संख्या जहां 2,65,805 थी, वहीं 2022 में घटकर 1,26,028 रह गई है ना। यानी कि जो देखो लो कितने पद इन्होंने कम कर दिए हैं, सीधी सी बात यह है। कहाँ देखो, पहले कितना था, 2,65,805। भाई साहब, पहले जो पद खाली थे, अगर मैं बात करता हूं, 2,65,805 पद खाली थे, अगर रियल डाटा की बात करें, है ना। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा है कि घट के संख्या अब 1,26,028 रह गई है ना। यानी कि इन्होंने देखो, अगर वास्तविकता में देखे कि कितने पद इन्होंने कम कर दिए, वैसे तो आपकी वैकेंसी 1,26,028 से भी बहुत ज्यादा आती, लेकिन इन्होंने क्या है कि जनता को पैसा कम देना पड़े, है ना, जनता कहीं इनकी अमीर ना हो जाए, बस वही है, जनता को पैसा कम देना पड़े, कैसे कैसे हम पदों को कम करें, है ना। और इन्होंने बता दिया साफ साफ कि 1,26,028 पद खाली हैं सिर्फ, है ना। यानी कि रिक्त पदों की कमी 1,39,777 की हो गई है। आश्चर्य की बात यह है कि, आश्चर्य की बात सुनो, आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी जाने, व्यापार चौपट होने और अन्य कारणों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ी है। सीधी सी बात है, देखो लोगों की नौकरी गई कोरोना में, है ना, लोगों के बिजनेस ठप हुए कोरोना में, तो सीधी सी बात है, जब आदमी का नौकरी चली जाएगी, उसके बिजनेस ठप हो जाएगा, तो सीधी सी बात है उसके पास पैसे की कमी हो जाएगी। पैसे की कमी की वजह से वो क्या करता है, सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा, क्योंकि वहां पे फीस कम है ना। सीधी सी बात है, तो सीधी सी बात है, सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए, है ना। इस लिहाज से शिक्षकों के पदों की संख्या भी बढ़नी चाहिए, जबकि इसके उलट पद 1,39,000 कम हो गए हैं। देखो ना, कितनी तेज है इस सरकार का दिमाग, मतलब इस सरकार को पता है कि दुनिया को कैसे पागल बनाना है, और ये सीख गई है। ठीक है ना।
हाँ जी, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में बड़े बच्चे है ना, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि भैया इतने पद थे उतने कम होके 1,26,000 बचे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कि सरकारी स्कूल में बच्चे बड़े हैं, सीधी सी बात ये है ना। चलिए, क्या कहना है, कहना यह है सरकार का कि जो नामांकन है, कि नामांकन जो है बच्चों का वो नहीं हुआ कोरोना काल में, ठीक है, और जिससे क्या है बच्चों की संख्या कम हुई और इसलिए शिक्षकों की संख्या कम होगी, है ना। अब लेकिन जो बच्चा है, जो बेचारा बेरोजगार बच्चा है, वो कैसे अपनी लड़ाई लड़ता है, इस सरकार में मैंने एक चीज देखी है, इस सरकार में ये मैंने देखा है कि हमें बच्चों को खुद अपनी वैकेंसी खुद निकलवानी पड़ती है, या तो धरना दो या ट्विटर कैंपेन करो, है ना। यानी कि सरकार को बताओ कि भैया इतने रिक्त पद खाली हैं, तब जाके लोग वैकेंसी निकालते हैं। पहली सरकार ऐसी आई है जिसमें मैं देखता हूं कि बच्चा खुद धरना देता है, ट्विटर कैंपेन करता है, तब जाकर उसकी वैकेंसीज आती है। वरना आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ कि हर भर्ती से पहले हम धरना दे रहे हैं, ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तब हमारी वैकेंसीज आ रही हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से ऐसा हो रहा है। आप देख भी रहे हो 2014 से सबसे ऐसा ही है ना। आप धरना देते हो तब जाके आपकी वैकेंसीज आती हैं, वरना तो अगर धरना भी ना दो ना और कुछ भी ना करो तो ये तो खाली बैठे रहेंगे, सही बताऊं तो। चलिए, हाँ जी, बच्चा क्या कह रहा है, देखो निःशुल्क एवं अनिवार्य। देखो अब बच्चा क्या जाएगा, सीधा सा बात है, बच्चा तो आरटी करेगा ना, सीधी सी बात है ना, वो तो सूचना का अधिकार का प्रयोग करेगा, है ना। उसके पास तो बेचारे के पास इतनी सोर्स है नहीं, क्योंकि ये तो पावर में है, बच्चे के पास थोड़ी ना पावर है। अब वो अपना जो उसका अधिकार है उसका यूज करेगा। क्या कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अनुसार कहीं भी परिस्थितियों कि मतलब किसी भी परिस्थिति में कुल सर्जित पदों की संख्या 10% से अधिक सीटों को रिक्त नहीं रखा जा सकता, है ना। सीधी सी बात यह है कि जितनी सीटें हैं, अगर किसी भी स्टेट, किसी भी जिले में जितनी भी सीटें हैं, अगर उसकी 10% मतलब से अधिक सीटें खाली हो गई हैं तो उसको रिक्त नहीं रख सकते, उसको भरना जरूरी है। अगर मान लो 9% है तो कोई बात नहीं, चलने दो, लेकिन जब 10% से ऊपर हो जाती हैं वैकेंट सीटें, तब उनको भरना जरूरी होता है ना। अब ये कह रहे हैं कि 10% से अधिक सीटों को खाली नहीं रखा जाता, जबकि विभिन्न जनपदों से प्राप्त डाटा के अनुसार, आरटी कह रही है ये बात, है ना, जबकि विभिन्न जनपदों के प्राप्त डाटा के अनुसार लगभग प्रत्येक जिले में 35% से लेकर 48% तक रिक्त पद हैं। आरटी ने ये कहा है कि अगर मैं हर एक जनपद की बात कर लूं तो आपके रिक्त पदों की संख्या कहां तो 10% होनी, मतलब 10% के ऊपर होते ही क्या वैकेंसी निकल जाती है, लेकिन यहाँ पे 35% से लेकर 48% यानी कि 50% तक भी खाली पड़े हैं पद, है ना। क्यों? 4.5 साल से नई भर्ती नहीं आने के कारण शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये है असली डाटा, ये है रियल डाटा, है ना। लेकिन इनको क्या कहना, अपनी बात गोलमोल करके कैसे पदों को कम किया जाए वो ही करना है। लेकिन सीधी सी बात यह है, अब इन्होंने पद तो कम कर दिए हैं, लेकिन पद कितने कम करे हैं? पद जो मैंने आपको पहले बताया था कि 1,26,000 है ना, 28 पदों पे आपका ये तो रिक्त है, इन पे तो 100% आपका नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। देखो इन्होंने मतलब इतने ही पद इन्होंने कम कर दिए, समझ लो, है ना। 1 लाख कुछ बहुत ज्यादा पद इन्होंने कम करके, कहाँ 2,65,000 तुम्हारे पद थे और कहाँ इन्होंने 1,26,000 पे आके लटका दिया है ना। अब भाई यही सरकार इनको करना है, सीधी सी बात है। इनको जनता को तो पैसा देना नहीं है, जनता से कैसे पैसा लेना है इनको वो बात इनको पता है, ठीक है ना। इनसे बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम टाइमली करवा लो, है ना। इनसे यूपी ट्रिपल एससी पैट का जो नोटिफिकेशन है एकदम टाइमली निकल जाता है, क्योंकि पता है इन दोनों एग्जाम से नौकरी तो मिलनी नहीं है बच्चे को, सीधी सी बात है ना। कहीं ना कहीं यहाँ से भी 1,500 रुपए बच्चा फीस पे करता है और यहाँ पे भी लाखों बच्चा फीस पे करेगा, और नौकरी तो इनसे इन एग्जाम से मिलनी नहीं है। इनको टाइमली करवाते रहो, अपना खजाना भरते रहो, है ना। बात आती है जब सुपर टेट की बात आती है, ठीक है, सुपर टेट की जब बात आएगी तो वहां तो जनता को पैसा देना पड़ेगा, और जितनी ज्यादा बड़ी वैकेंसी होगी उतनी ज्यादा यहाँ इनके खजाने से पैसा जाएगा। तो पैसा क्यों दें, सीधी सी बात है, जितनी संख्या कम कर सकेंगे रिक्त पदों की उतना इनके लिए बढ़िया है ना। तो वही है, जनता को पागल बनाने का बस हिसाब बनाया हुआ है। और सीधी सी बात है, देखो अगर हम, सीधी सी बात है, गलती किसकी है? हमारी है। गलती किसकी है? सिर्फ हमारी है। हम ही अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, सही बताऊं तो हम ही अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पास है वोट का अधिकार, ठीक है, वोट का अधिकार का, क्योंकि क्या है कि पता क्या, मैंने एक चीज देखी है 2014 से मैंने एक चीज देखी है कि बच्चों को इतना पागल बनाया गया है ट्विटर के थ्रू इतना पागल बनाया गया है बच्चों को कि कुछ भी करो ट्विटर पे कैंपेन कर दो, कुछ भी करो ट्विटर पे कैंपेन कर दो, कुछ भी करो हो रहा हो ट्विटर पे कैंपेन कर दो। ये नहीं कि वोट के अपने अधिकार को यूज करो। अरे यार, जब तुम राजा को बना सकते हो तो तुम राजा को हटा भी सकते हो। मतलब यहाँ से ध्यान हटाने के बजाय बच्चे का ध्यान सारा ट्विटर कैंपेन पे लगाया। वो कौन है? वो सारे टीचर्स का करने का ये ड्रामा है, सही बताऊं तो। जितने भी यूट्यूब पे टीचर हैं वो ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो व्यूज मिल जाते हैं ना अपनी वीडियो से। बच्चा क्या है, ट्विटर पे पागल हो रहा है, धड़ाधड़। अरे तुम सीधी सी एक बात देखो ना, मेरी वैकेंसी नहीं आ रही है, बात खत्म, मैं वोट नहीं दूंगा, खत्म, बस। मेरा काम नहीं बनना तो मैं वोट नहीं दूंगा, बात खत्म। जब हम राजा बना सकते हैं तो राजा को हटा भी सकते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो, अपना जो सॉलिड अधिकार है उसको याद रखो, ना कि ये ट्विटर कैंपेन, ये खेलना, ये ड्रामे पंती है ना। कब तक खेलोगे तुम,
है ना। और इससे खेलने से कुछ नहीं होता। सरकार तो जब उसको पद वो वैकेंसी देनी होगी वो देगी। जहां तुमने ये जता देना सरकार को कि अगर हमारी वैकेंसी नहीं आई तो बात खत्म, तो तुम भी नहीं, उसी दिन से सब सीधे हो जाते हैं। लेकिन नहीं, ट्विटर ट्विटर खेलना है सबको, कैंपेन खेलना है, खेलते रहो, करते रहो, ट्विटर ट्रेंडिंग करते रहो। कितनी जब उसको देनी होगी वैकेंसी वो तभी देगी, क्योंकि असली अधिकार हम लोग भूल चुके हैं। असली राजा हम ही हैं इस देश के, ना कि ये चंद लोग, ठीक है ना। ध्यान रखो इस चीज का। अपने वोट का जो आपका अधिकार है उसको सही प्रयोग करो, जिससे कि आपकी वैकेंसी टाइमली आए, ठीक है। अब किसी की पसंद कुछ भी हो सकता है, ये सरकार वो सरकार, ढिमकाना फलाना, लेकिन यह है ना कि काम तो टाइम पे हो। जो बच्चे की वैकेंसी है, जो बेरोजगार पड़े हैं इतने कई सालों से, यार एक बात बताओ, जो 2018 से लेके, है ना, 2018 से लेकर 2023 आ गया है, मान लो इसके बीच कोई बच्चा ओवर एज हो गया हो, तो उसकी क्या गलती है? जो बच्चा 18 से लेकर 23 तक में ओवर एज हो गया, वो फॉर्म नहीं भर सकता, उस बच्चे की गलती है या सरकार की गलती? सीधी सी बात है, सरकार की गलती है। तुमने वैकेंसी क्यों नहीं निकाली, है ना, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है भाई, अपने वोट के अधिकार को प्रयोग करो, ना कि ट्विटर ट्विटर खेलना, है ना। ट्विटर ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। असली चीज है वोट का अधिकार, ठीक है, जो तुम्हें बहुत पहले ही मिल गया था। इस ट्विटर के आने से पहले ही तुम्हें वोट का अधिकार दे दिया गया था इस देश में, ठीक है। तो अपनी बेसिक नीड, बेसिक शक्ति, जो हमारी मेन पावर होती है, ठीक है, उसको पहचानो, है ना। ये ट्विटर ट्विटर खेलना बंद करो, अपना वोट के अधिकार को यूज करो, अपने आप तुम्हारी सारी चीजें ठीक होती रहेंगी, ठीक है। और सीधी सी बात है, देश तभी अमीर होगा, तभी अच्छा होगा, देश की तरक्की जब होगी जब आपके पास पैसा होगा, ध्यान रखना। जब आपके पास पैसा होगा तभी आपकी तरक्की होगी, आपकी तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की होगी, इसको भी इन्होंने क्या है, डाइवर्ट किया है, पता है आपको। मतलब देश की तरक्की को कुछ और दिखाया, लेकिन सीधी सी बात है, जब यार हम खुद देश में रहते हैं, जब हमारी तरक्की होगी तभी तो देश की तरक्की होगी, हमारे पास पैसा होगा, हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, है ना, हमारे आने वाला जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा, ठीक है, हम ढंग से जी पाएंगे तो देश भी तो ढंग से जिएगा। हम ही देश हैं, ठीक है, हम ही देश हैं, ना कि ये चंद लोग देश हैं। तुम समझो इस चीज को, जितना जल्दी तुम समझोगे उतनी जल्दी सब अच्छा होगा, ठीक है ना। तो मैं तो यही कहूंगा। और कहीं ना कहीं देखो, कहाँ तो तुम्हारे 2,65,000, और ये 2,65,000 अगर वैकेंसी होती ना, 2,65,000 जो उन्होंने कहा है कि वहां से घट के अब 1,26,000 रह गई है, ये 2,65,000 अगर ये टुकड़ों में भी देते ना भाई, मतलब सभी बच्चों का उद्धार हो जाता। लेकिन अभी 1,26,000 निकालेंगे, अब उसमें भी कितने चरणों में निकालते हैं, सीधी सी बात है, मेरे हिसाब से तो बस 2 चरणों में निकाल देनी चाहिए, 63 करके, ताकि दोनों बच्चों का भला हो जाए, इस बार का भी और जो अगली बार अपीयरिंग होंगे उनका भी। क्योंकि फिर क्या करती है सरकार, एक बार वैकेंसी देने के बाद भूल जाती है 4-5 साल तक, है ना। अब एक बार वैकेंसी आ गई, 4-5 साल तक भूल जाएगी, और उसके बीच में जो ओवर हो जाते हैं उनका घाटा हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये जो 1,26,000 जो पद बचे हुए हैं, मैं तो हर बार यही कह रहा हूँ, इनको 2 चरणों में निकाल दे, 63,000 करके, तो जो इस बार अपीयरिंग होंगे उनका भी भला हो जाएगा, और जो अगली बार होंगे बेचारे जो बीएड के नेक्स्ट ईयर में है, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर में हो, उनका भी भला हो जाएगा, है ना। और सीधी सी बात यह है, देखो सीधी सी बात, और सीधी, हाँ, ये इनकी एक जरूरी बात ये भी शेयर करूंगा मैं आप लोगों के साथ, जो ये कहना है कि नामांकन कम हुआ है बच्चों का, ऐसा नहीं है। मैंने बीएड की हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, मेरी 2022 में मैं बीएड सेकंड ईयर में था, ठीक है। और हमारी तब वो हमारी इंटर्नशिप हुई थी, है ना, बीएड की हमारी इंटर्नशिप हुई थी, सेकंड ईयर में इंटर्नशिप होती है 4 महीने की। तो जिस स्कूल में मैंने भी एक स्कूल में इंटर्नशिप करी थी, सीधी सी बात है, हमारी भी एक स्कूल में इंटर्नशिप कराई गई। तो अब मैंने उस स्कूल में इंटर्नशिप करी थी जहां से मैं खुद पढ़ा हूँ, है ना, जहां से ये मैंने अपने ही स्कूल से, जहां से मैंने नर्सरी से लेकर 10th तक जहां मैंने पढ़ाई करी है, ठीक है, उसी स्कूल से मैंने इंटर्नशिप करी, क्योंकि वहां के प्रिंसिपल को मैं जानता था। अब 2022 में मैंने जब ट्रेनिंग करी, तो सीधी सी बात है, हाँ, ये जरूरी बात है कि बच्चे कम आते थे, क्योंकि कोरोना था, है ना। कोरोना की वजह से बच्चे कम आते थे, ये सीधी सी बात है, मैंने भी देखा है ये। लेकिन जो उनका अटेंडेंस रजिस्टर था, ऐसा नहीं है ना, जो उनका जो नामांकन की बात कर रहे हैं ना कि बच्चों का नामांकन कम हुआ है, ऐसा नहीं है। कौन पेरेंट्स ऐसा होगा, मुझे बताओ, कौन पेरेंट्स ऐसा होगा जो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा मतलब पीछे चला जाए पढ़ाई में? यार एडमिशन तो हर एक पेरेंट्स करा ही देता है, भले स्कूल में बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है कोरोना की वजह से, वो अलग बात है, लेकिन पेरेंट्स एडमिशन जरूर कराता है, इस चीज का ध्यान रखना। वो नहीं चाहेगा मेरा बच्चा पीछे हो जाए और बच्चों से, है ना। लेकिन कोरोना की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते, हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन नामांकन की बात बिल्कुल गलत है इनकी। नामांकन बिल्कुल एडमिशन कराया है बच्चों ने, ठीक है। मेरी ऑफिस में बात हुई सर से, तो प्रिंसिपल सर से हमारे जो थे, ठीक है, तो मैंने उनसे कहा, हाँ सर, अब वो बात नहीं रही जो हमारे टाइम पे थी, बच्चे काफी मतलब आते थे उस टाइम पे, लेकिन अब वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, अब क्या है कि कोरोना की वजह से मेंटेलिटी चेंज हुई है बच्चों की, मतलब पेरेंट्स की भी, और वो स्कूल नहीं भेजते बच्चों को, है ना। तो स्कूल ना भेजने, ये तो मेंटेलिटी चेंज हुई है, लेकिन अगर क्लास में 35 बच्चे हैं तो 35 का नाम वहां पे अटेंडेंस रजिस्टर में लिखा है, सीधी सी बात है, यानी कि 35 का बच्चों का एडमिशन है, अगर अटेंडेंस रजिस्टर में उनका नाम है। अब भले वो अलग बात है कि हाँ क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं,
वो अलग बात है, क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, लेकिन नामांकन की अगर मैं बात करूँ, अटेंडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो 35 के 35 बच्चों का वहां पे अटेंडेंस है ना। ये सरकार बिल्कुल सफेद झूठ आप लोगों से बोल रही है। क्यों बोल रही है? क्योंकि वो 2,65,000 को अगर ये सैलरी देगी तो इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ये तो सोचते हैं कि सारा खजाना हमारे पास हो, जनता के पास पैसा जाएगा, वो पागल बन जाएगा, है ना। मतलब जनता के पास पैसा जाएगा तो हमें गुलाम बना लेगा ना, इनका तो यही है, इनकी मेंटेलिटी। तो वही है, 2,65,000 को सैलरी देने से अच्छा है 1,26,000 को सैलरी दे, है ना। तो यही है इनकी मंशा। नामांकन वाली बात इनकी प्रॉपर झूठ है, प्रॉपर। क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चे का एडमिशन ना, मान लो किसी का नर्सरी में, अब उसकी एज इतनी हो गई कि वो नर्सरी में एडमिशन कराने वाला अपने, तो वो जरूर कराएगा, भले वो भेजे ना भेजे वो अलग बात है। कोरोना की वजह से वो स्कूल भेजे ना भेजे वो अलग बात है, लेकिन नामांकन एडमिशन वो जरूर कराएगा। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तुम भी खुद सोचना, क्या तुम नहीं करोगे अपने बच्चे का कि अगर वो नर्सरी मतलब उसकी एज हो गई है 3 साल, क्या तुम उसका एडमिशन नहीं कराओगे? हाँ कराओगे जरूर, भले ही हम कोरोना की वजह से उसको भेजे ना भेजे वो अलग बात है। ठीक है ना। तो वही है, पदों को कम कैसे करना है, वहां पर सरकार का दिमाग चल रहा है, और वही उन्होंने कहा है कि 2,65,000 से अब 26,000 ही बचे हैं, इतने शिक्षक भर्ती करने हैं, ढिमकाना फलाना, ये इनका ड्रामा रहता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, बस एक चीज को ध्यान रखना, मैं फिर से लिखूंगा, अपना वोट का अधिकार। ट्विटर खेलना बंद करो, अपने वोट के अधिकार को जितनी जल्दी तुम पहचान लोगे, ठीक है, उतनी जल्दी दूसरे की अकल ठिकाने पे आ जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना, और थोड़ा सा चीजों को सोचने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है देश में। ठीक है, और ज्यादा शेयर करो भाई अपने फ्रेंड को वीडियो को। ठीक है, यही सुपर टेट के रिगार्डिंग अभी वीडियो है। और हाँ, आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, ठीक है, उसका विधेयक पारित हो चुका है, तो जल्दी आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा। ठीक है, यूपी टेट भी आपका जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट से तो नौकरी मिलनी नहीं है। यूपी टेट भी करा लेंगे जल्दी भाई, यूपी टेट भी ये करा लेंगे। यूपी टेट से नौकरी थोड़ी ना मिलनी है, करा लेंगे, वहां से तो इनके पास खजाना ही जाना है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूपी टेट की अगर मैं बात करूँ तो सितंबर में तुम्हारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं भाई सुपर टेट कब आता है, ये 1,26,000 वाला, उसको देखने वाली बात है, वो ये कब तक देते हैं और देते भी नहीं है, या और किस तरह से देते हैं, वो भी सारी चीजें देखने वाली होगी। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जमे रहिएगा, बने रहिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का और अपने बहन भाई का और अपना खुद का भी, और पढ़ते रहना है। ठीक है, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।